ओह माय गॉड, इज दिस फॉर रियल? अभी की फीलिंग तो मैं मतलब आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। कितना मतलब झेला है, परेशानी हुई है, बताइए कितने साल से लगी हुई हो आप? डेडिकेटली प्रिपेयर कर रही हूँ। वो मेरे पापा का सपना था और क्लास 10th में उन्होंने मुझे बोला था कि यू हैव टू बिकम अ बैंक पीयू। तब से मुझे वो क्लैरिटी है कि हाँ, मुझे और कहीं नहीं भटकना, कुछ नहीं करना, मुझे वही करना है। मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता था, मैंने लिटरली आधे आधे नंबर मॉक में देखे हैं अपने। एक टाइम था कि जब मुझे क्वेंसी नहीं होती थी, सरकती नहीं थी, कुछ भी मतलब कुछ नहीं समझ में आता था कि क्या हो रहा है। बट थैंकफुली सर, मुझे एक सेलेक्टेड मेरी सीनियर दीदी हैं, उन्होंने आपका चैनल इंट्रोड्यूस किया 2024 दिसंबर में, जब मैं बहुत ज्यादा होपलेस हो गई थी तब। एंड आफ्टर दैट वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में कि क्वेंस मेरे लिए बहुत ईजी हो गया, मतलब प्रीलिम्स की क्वेंस तो बहुत ईजी हो गई। और बताओ 4 साल में किस किस ने ताने मारे, क्या क्या ताने मारे आपको, क्या क्या बुरा फील हुआ 4 साल में? तुम फेल हो गई, तुम्हारी शादी करा देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। फूट फूट कर रोई हूँ, बट अगले दिन यस यस सेम दिन शाम को मैं मॉक दे रही थी बैठ के। मैथ्स के कुछ टॉपिक हैं जिन्होंने मेरा पूरा गेम पलट दिया। मैं ये नहीं बताऊंगी मैंने क्या किया जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं ये बताऊंगी कि मुझे अब आगे जो लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको जी। क्या नहीं करना है जिससे उनका सिलेक्शन यस। पहले हो सकता है। यस। और जिस दिन से मैंने वो क्लास की, जिस दिन से मैंने वो वीडियो दी, देखिए मेरा पूरा गेम चेंज हो गया क्लास में। टारगेट क्वेंस देख। मंत्रा गाइस, आप अपने घर की पूरी स्थिति चेंज कर सकते हो। आप अपने माँ बाप की नजरों में जब वो स्पार्कल देखोगे ना, आई मीन कल मैं इतना रोई हूँ मेरे सामने जिस उम्र में लड़कियां या लड़के गलती करके अपने माँ बाप को रुलाते हैं, उस उम्र में तुम सिलेक्शन लेके अपने माँ बाप को रुला रहे हो, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो क्वेंस के लिए। सिर्फ हर्षल सर, मैं आपकी एक वीडियो नहीं छोड़ती थी। उस दिन आपका सिलेक्शन होगा जब आप ये माइंडसेट बना लोगे कि सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, उनके साथ भी हुआ। बट अब मुझे लग रहा है कि सब प्लान्ड होता है और भगवान के प्लान पे भरोसा करना चाहिए बस। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स के इस नए वीडियो में। और इस बार मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में है अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया हमारा आरआरबी पीओ का। तो आरआरबी पीओ में सेलेक्ट हुई हैं। आप में से कुछ लोगों ने शायद यूट्यूब पर इनको पहले भी देखा होगा। तो पूरी बात मैम से जानते हैं। अभी यूट्यूब पर भी दिखती हैं, सेलेक्ट भी हुई हैं। प्लीज मैम बताइए सबसे पहले अपना नाम, कहां से सेलेक्ट हुई है, और आपको सबसे पहले बहुत सारी बधाइयां। सर थैंक यू सो मच, और सबसे पहले प्रणाम आपको। आपका रोल है बहुत बड़ा, बहुत मेजर रोल है, आगे डिस्कस करूंगी। और मेरा नाम पुण्या शुक्ला है। बहुत सारे लोग फैमिलियर होंगे इस फेस से, बहुत सारे लोग मेरे स्ट्रगल में मेरे साथ रहे हैं, एंड मैं उनका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया करती हूँ, बिकॉज उनके बिना पॉसिबल नहीं था। और मेरा भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है और उस पर मैं सारा मेंटोरशिप और थोड़ा सा बताती हूँ कि कैसे कैसे चीजें चलती हैं। तो बिगिनर्स के लिए तो बहुत अच्छा है, आप लोग उसको विजिट कर सकते हो। और अभी की फीलिंग तो मैं मतलब आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। आपका कौन से बैंक में, किस स्टेट से, एक बार वो भी बता दीजिए प्लीज। फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से मेरा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, तो अब ये सिलेक्शन मतलब जो कल हुआ है, तो उसमें ये 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितने साल लगे हैं, कैसे कैसे, कितना मतलब झेला है, परेशानी हुई है, बताइए कितने साल से लगी हुई हो आप? तो सर, जो मैं डेडिकेटली प्रिपेयर कर रही हूँ वो मैं 4 साल से कर रही हूँ। आफ्टर मतलब 2023 में मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ, उसके बाद से मेरा एक ही गोल था कि मुझे बैंक एग्जाम क्लियर करना है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेंशन करूंगी, मेरे पापा का सपना था और क्लास 10th में उन्होंने मुझे बोला था कि यू हैव टू बिकम अ बैंक पीयू। तब से मुझे वो क्लैरिटी है कि हाँ, मुझे और कहीं नहीं भटकना, कुछ नहीं करना, मुझे वही करना है। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की 2023 से। तब मुझे बहुत कम आइडिया था और एलिजिबल भी मैं तभी हुई थी एज वाइज। तो उसके बाद से मैं करती थी, मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता था, मैंने लिटरली आधे आधे नंबर मॉक में देखे हैं अपने। आधे नंबर, एक नंबर। इंग्लिश मुझसे नहीं होती थी, जो कि मेरी इंग्लिश स्कूल टाइम में बहुत अच्छी थी। फिर क्वेंस में मुझे बहुत बड़ा देखने को मिला कि मैं ऑल्दो आई वाज ग्रेजुएट इन मैथ्स, क्वांट मैथ्स बीएससी मैथमेटिक्स, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक टाइम था कि जब मुझे क्वेंस ही नहीं होती थी, सरकती नहीं थी, कुछ भी मतलब कुछ नहीं समझ में आता था कि क्या हो रहा है। सिंप्लीफिकेशन तक में मतलब इतनी हड़बड़ी हो जाती थी पेपर के टाइम, रियल टाइम एग्जामिनेशन में, कि सिंप्लीफिकेशन में गलत करके आ जाती थी, जो एडवांस हम क्लास 5th से पढ़ रहे हैं उसमें। बट थैंकफुली सर, मुझे एक सेलेक्टेड मेरी सीनियर दीदी हैं, उन्होंने आपका चैनल इंट्रोड्यूस किया 2024 दिसंबर में, जब मैं बहुत ज्यादा होपलेस हो गई थी तब। एंड आफ्टर दैट वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में कि क्वेंस मेरे लिए बहुत ईजी हो गया, मतलब प्रीलिम्स की क्वेंस तो बहुत ईजी हो गई। फिर मेंस मेरा नहीं निकलता था, 2 साल मैंने मेंस दिए हैं, सारे मेंस दिए हैं, बट वो नहीं निकलता था।
और बहुत मेहनत, मतलब इस बार तो मैंने थोड़ी कम मेहनत की है। लास्ट ईयर तो मैंने बहुत जान डाली थी अपनी। सर मैं आपकी एक वीडियो नहीं छोड़ती थी, अगर मैं लाइव नहीं देख पा रही हूँ तो मैं उसको रिकॉर्डेड देखती थी। रीजनिंग का लिया था, क्रिटिकल रीजनिंग वाला जो था। अच्छा ठीक है। यस सर। तो वहां से मुझे वो भी बहुत हेल्प किया है मुझे, क्योंकि मेंस में आप सबको पता है इस टाइम पे रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग का वेटेज बहुत बढ़ गया है। और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, देखने में सिंपल लगते हैं बट आप गलत करके आ जाते हो। बट वो बैच लेने के बाद मैंने वहां पे जितने भी टेस्ट होता था मैंने सब कुछ दिया है। और आपके सामने है रिजल्ट। तो मतलब अब ऐसा है कि देखो जर्नी का टाइम तो आपका ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि आराम से और बहुत मतलब 1 महीने में इंसान इतना ऊपर नीचे हो जाता है। आपने तो अच्छा खासा टाइम बिताया है। मैं बताऊं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये कोई ऐसा नहीं कि आज आप यहाँ पर हो तो इसलिए क्योंकि आपने पहले ही मेरे कमेंट्स देखे हैं अपने चैनल पे, ठीक है। मैं आपके चैनल पे कमेंट करता हूं। मैं जो भी बच्चे मतलब होता है ना, जो क्रिएटर होते हैं जो जेन्युइनली बात कर रहे हैं, मैं उनसे मैं मैसेज कमेंट करता हूं। आप कहीं और भी देखोगे मिलेंगे मेरे कमेंट आप। तो मैंने एक वीडियो आपकी देखी थी, मैं सबसे पहले ना जो मैंने ढंग से आपकी वीडियो देखी थी ना, वो देखा था भाई साहब, मतलब ऐसा था कि ये लड़की रो देने वाली है या रो रही है या रो के हटी है, ऐसा कुछ तो कुछ था, दिख रहा था क्लियरली। ठीक है, मतलब कंप्लीट ऐसा होता है ना, शटर एकदम ब्रेक डाउन होता है खतरनाक वाला, कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। एक जो रैंट होता है ना लंबा चौड़ा, वो था उस वीडियो में। सर मेरे अंदर का एग्रेशन था उस टाइम पे, मैं इतनी मेहनत करके गई हुई थी। मतलब मुझसे सुबह नहीं उठा तक, यू कैन क्लियरली सी मेरे कितने वो डार्क कौन सा सर्कल है। एग्जाम का, वो कब हुआ था, ये चीज एग्जैक्टली कब हुई थी? आईबीपीएस पीयू का मेंस का पेपर था, उसमें मेरा 2.5 नंबर से रुक गया था और मुझे स्टिल ऐसा फील होता है कि मेरे साथ कुछ तो अनफेयर हुआ था। ठीक है। तो तो सर वो मेरा एक ऐसा एग्रेशन था कि मतलब मैं इतना बढ़िया करके आ रही हूँ, इतना ज्यादा मतलब मैं पढ़ रही हूँ, इतना टाइम दे रही हूँ, मेरे मॉक्स में बहुत अच्छे नंबर आते थे। इस साल तो मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए जितने मेरे लास्ट ईयर आते थे। और वो एक आउटरीच आप कह सकते हो, एग्रेशन, दुख, पीड़ा, मेरा सब कुछ वो एक वीडियो में निकल गया, जो बहुत रहा था क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ रही थी ना, बहुत सारे बच्चों के साथ रिलेट कर पा रही हाँ, थी। और मैंने वो वहां पे ऐसे भी कमेंट्स पढ़े थे कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मेरा नहीं हुआ, तो मुझे उन लोग के लिए भी बहुत बुरा लग रहा था कि सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, उनके साथ भी हुआ। बट अब मुझे लग रहा है कि सब प्लान्ड होता है और भगवान के प्लान पे भरोसा करना चाहिए बस। अब ये है कि थोड़ा सा बच्चों को बताओ कि भाई देखो ऐसा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं मानता हूं, मगर जिसने फेलियर नहीं देखा उसकी स्टोरी और उसकी स्ट्रेटेजी नहीं बनती है। यस तो सर, मैं स्ट्रेटेजी 3 साल तक फेल आप हुई तो बताओ। अब मैं बताती अब हूँ। बताओ फेल नहीं होने के लिए क्या क्या करना है, आप क्यों हो रहे थे फेल, और क्या क्या नहीं करना चाहिए था जिससे शायद आपका सिलेक्शन पहले हो जाता, ये बताओ सर आप। मैं ये नहीं बताऊंगी मैंने क्या किया जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं ये बताऊंगी कि मुझे अब आगे जो लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको जी। क्या नहीं करना है जिससे उनका सिलेक्शन यस। पहले हो सकता है। यस। और तो सर सबसे पहली जो चीज है वो है कि आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। ओके। सबसे बड़ा है कि आपको फोकस करना है और एक एम बनाओ, अलग अलग जगह पे भटको मत। कि अगर मैं बैंक की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं बैंक की ही करूंगी, मैं एसएससी में नहीं जाऊंगी, मैं यूपीएससी में जंप नहीं करूंगी। क्योंकि एक सिलेबस, अगर आप मेरी तरह मीडियोकर बच्चे हो, बहुत ज्यादा आईक्यू आपका नहीं तेज है, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, तो इट विल टेक टाइम और आपका बेस क्लियर करने में ही टाइम लगेगा अच्छा खासा। सबसे ज्यादा टाइम बेस क्लियर करने में ही लगता है। तो सबसे बड़ी बात कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना है किसी भी चैप्टर को, किसी भी चीजों को। कुछ चैप्टर्स हैं जिनको ज्यादा पढ़ना है क्योंकि वो हमेशा आते हैं। और अभी मैं आगे बताऊंगी सर कि मैथ्स के कुछ टॉपिक हैं जिन्होंने मेरा पूरा गेम पलट दिया, और वो मैं अभी आगे डिस्कस करती हूँ। और दूसरी चीज क्या करनी है कि आपको टाइम टेबल बना के डेली पढ़ना है। नो मैटर वॉट हैपन, नो मैटर वॉट हैपन्स इन योर लाइफ, सुख है, दुख है, शादी है, गाना है, वॉट एवर गोइंग इन योर लाइफ, यू हैव टू टेक एटलीस्ट 3 hours डेली फॉर योर सेल्फ। कुछ नहीं करते हो, बहुत टाइम कम मिल रहा है, 1 घंटे आप मॉक दो, बिकॉज मॉक इज द की। कितना भी कोई पढ़ ले, अगर वो टेस्ट नहीं दे रहा है तो इट इज वर्थलेस, उसकी पढ़ाई वर्थलेस है। क्योंकि कितना भी आपको आता हो, रियल टाइम एग्जाम का प्रेशर आप तभी झेल सकते हो जब आप डेली मॉक दे रहे हो, और मेंस का भी मॉक बराबर। और तीसरी चीज तो मैं ये कहूंगी कि प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना है। जिस दिन इंसान ये समझ जाएगा, एस्पिरेंट ये समझ जाएगा कि मेरा अल्टीमेट गोल सिलेक्शन है, मुझे एक एक सीढ़ी नहीं चढ़नी है, मुझे वहां तक जाना है, एक एक सीढ़ी इज द पार्ट ऑफ दैट सक्सेस, तो उस दिन आपका सिलेक्शन होगा जब आप ये माइंडसेट बना लोगे कि आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों को साथ में लेके चलना है। तो सर ये 3 चीजें हैं जो लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, प्री का दे लेते हैं। मैंने देखा है लोगों को, प्री तो निकल नहीं रहा, मैं मेंस का क्या करूं। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करोगे तो आपका प्री निकलेगा। अल्टीमेट गोल सिलेक्शन है।
तो अगर वो उस चीज को ध्यान में रख के आप डेली पढ़ो, और सर कंसिस्टेंसी इज द की, मैं अपनी वीडियो में भी कहती हूँ, हार नहीं मानना है, रोना है। अगर आपको नहीं आता कि थैंक यू फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, मैंने बहुत देखा है, रोई हूँ, फूट फूट कर रोई हूँ, बट अगले दिन या सेम दिन शाम को मैं मॉक दे रही थी बैठ के। मैंने कोई टेंट्रम नहीं किया। हाँ, कुछ चीजें थी पास्ट में जो मैंने मतलब आईबीपीएस का वीडियो सर जैसे आपने बोला बना दिया, तो सर वो एक था एग्रेशन, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है कुछ, तो वो मैंने किया। बाकी मैंने अपने फेलियर को हमेशा एक्सेप्ट किया है। अगर आप होते हो तो वो एक सीढ़ी है, अगर जब तक आप फेल आप पास नहीं हो सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जो बैठता है, जिसका क्लियर हो जाता है, कहीं ना कहीं वो भी लाइफ में कभी ना कभी फेल हुआ रहता है, तब वो सीखता है कि नहीं मुझे इस लेवल की मेहनत करनी है। तो सर इट इज ऑल इट इज, और अब सब कुछ सबके सामने है, पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती है। सारी बातें सबको पता होनी ही चाहिए, बहुत फंडामेंटल चीजें हैं। अब बताओ ये मैथ्स की जर्नी थोड़ी सी बताओ अब, क्योंकि मैं मैथ्स की ही ज्यादा बातें करूंगा आपसे। क्वांट में प्रीलिम्स को कैसे किया, मेंस को कैसे किया, जो आपने 4 साल बिताए हैं, तो ऑब्वियसली आपने 4 साल में बदलता हुआ पैटर्न भी ऑब्जर्व किया है। क्वांट पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई 4 सालों में। तो क्वांट के आसपास मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कैसे प्रिपरेशन, क्या मॉडल था आपका, और आने वाले जो आपके जूनियर्स हैं वो कैसे कर सकते हैं। ओके सर, तो क्वेंस के लिए मैं बताती हूँ। मैंने आपको बताया कि सर मैं बहुत डिप्रेस थी, जब मैं मॉक देती थी उसमें मेरे क्वेंस में नंबर नहीं बनते थे, या तो सेक्शनल तो कभी नहीं पार होती थी। तो वो एक ऐसा टाइम था कि मुझे सब लोग कहते थे तुम बीएससी भी मैथमेटिक्स से की हो, तब भी तुम्हारा नहीं हो पाता। मेरी फंडामेंटल ही वीक थी। तो सर मुझे जो मैंने मतलब दीदी को बताया कि उन्होंने मुझे बताया कि तुम हर्षल सर की वीडियोस फॉलो करो, एंड ही, और उनका वो जो एग्जैक्ट वर्ड था, ही इज अ जेम इन पर्सन ऑल्सो एज अ मेंटोर। मुझे उसके पहले नहीं पता था, उसके पहले मैं कोई और वीडियो देखती थी। फिर पहले मैंने आपके सारे वीडियोस ऐसा देखे हैं जैसे कि कोई रामायण महाभारत बस कोई सुना रहा हो। मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि आपके साथ पेन उठा के, पेपर उठा के मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूं, कभी नहीं। और मैं मेंस के ही वीडियोस देखती थी आपके, मैंने प्री का वीडियो नहीं देखा। उसके बाद से जब मेरे प्रीलिम्स में थोड़े मतलब अच्छे स्कोर होना शुरू हुआ, चीजें थोड़ी सी क्लैरिटी मिली, फिर सर जो सबसे बड़ा बैंगर आपका आया वो था नंबर सिस्टम। और जिस दिन से मैंने वो क्लास की, जिस दिन से मैंने वो वीडियो दी, देखिए मेरा पूरा गेम चेंज हो गया क्लास में। मैंने वो वीडियो 2, 3, 4 बार लूप पे देखी है, नंबर सिस्टम की क्लास। वो वीडियो लास्ट ईयर का 0 to Infinity की पहली जो फ्री क्लास यूट्यूब पे थी, वही क्लास की बात कर रहे हो? यस सर, 3 घंटे के आसपास की क्लास है, मैंने बैटमैन जैकेट पहन रखी है। हाँ याद आ गया मेरे को, 3 घंटे क्लास है वो एक क्लास ऐसी थी हाँ। जिसने मेरा मेंस में स्कोर बूस्ट करना, मेरा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब काइंड ऑफ प्रिपेयर था। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे मैं भटक जाती थी, मुझे वो मेंस लेवल का समझ में नहीं आता था कि इसको टैकल कैसे करना है। आप सर वो देखते थे ना वो ग्रीन बोर्ड अपना, तो फिर मैं मतलब स्क्रीन आप देखते थे कि कैसे सॉल्व होगा, तो मैं देखती थी सर क्या सोच रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सी वो एक लाइन, वो एक किक है जो इस क्वेश्चन में से पकड़नी है, जिससे पूरा क्वेश्चन टूटेगा। और मैं बस एनर्जी मैच करती थी कि सर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन सी लाइन पे फोकस करें कि ये एक वो लाइन है जिससे पूरा क्वेश्चन टूट जाएगा। और सर वही चीज पूरे मतलब मैंने एक क्लास की नंबर सिस्टम और उसने मेरा पूरा मैथ, पूरा क्वेंस, मतलब आज भी मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा कम स्कोर किया है आरआरबीपीओ में, बट मेरा सेक्शनल निकल गया मेरे लिए, तो यही बहुत बड़ी बात है। मतलब वो एक वीडियो से आपको इतना ज्यादा फर्क पड़ गया है? यस सर, और प्रीलिम्स मेंस दोनों। अभी सर आपका एक आया था, मैं नाम तो भूल गई हूँ, बट उसमें प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन होते थे, मेंस के भी होते थे। यस मैं पहले वो मैगजीन फॉर्म में दे रहा था, बट अब मैंने टेस्ट में शुरू कर दिया इस साल से। यस सर, वो लास्ट ईयर तक मैगजीन आ रही थी पूरी। पुराने मैगजीन ढूंढना शुरू किया। अच्छा ठीक है, वो एक्चुअली हुआ है ना, 1.5 साल पहले क्या मेरी शादी थी, ठीक है। अब उसमें क्या मुझे पता था शादी के 15 दिन मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा बच्चों को, नवंबर में शादी थी मेरी। यस सर, वो वही। हाँ, तो मैं उस समय क्वांट मंत्रा नाम से देता था ये मैं, ठीक है। क्वांट मंत्रा नाम से वो मैगजीन बनाता था, और उसमें प्रीलिम्स भी था, मेंस भी था, और मैंने उसमें टारगेट देके शॉर्ट भी बनाए थे बीच में कि ये वाला कर लो, आज कितना किया पूछता था मैं, और टारगेट देता था। वो मेरी शादी के चक्कर में बनी थी मैगजीन, क्योंकि मेरे को लगा 15 दिन में पढ़ा नहीं पाऊंगा। वो आपके शादी का ही टाइम था। हाँ, 15 दिन मैंने कहा मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो फिर मैंने कहा यार इनको एक मैगजीन देते हैं बच्चों को, ताकि कम से कम बच्चे सॉल्व कर लेंगे। अब वो बच्चों को, आपकी खासियत है, आप अपने पर्सनल टाइम में भी हम लोग के बारे में इतना सोचते हो जो कोई नहीं कर सकता। पसंद आ गई मैगजीन, मुझे नहीं पता था पसंद आ जाएगी। मैंने 6-7 महीने चलाई, फिर है ना मेरे को फील हुआ कि बच्चों को टेस्ट फॉर्म में तो इस साल से क्या हम टेस्ट दे रहे हैं बच्चों को। और अभी तो अपने 3 दिन 4 दिन पहले ही अच्छा खासा लॉन्च करके एक वेबसाइट भी बढ़िया मॉक टेस्ट की बनाई है, तो वहां मैं क्विज फॉर्म में फ्री में दे देने लग गया हूँ वो चीजें, तो काम हो गया है वो काफी हद तक।
बट ये सर मेरे तो को नहीं पता था उसको भी किसी पढ़ा देखा है। पूरा वो मतलब वो मैगजीन जो है मैंने हाँ, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं उस टाइम पे मॉक भी नहीं देती थी, मैं सिर्फ वही मैगजीन सॉल्व करती थी, उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी, आंसर मैच कर रही हूँ, नहीं हो रहा है दोबारा से कर रही हूँ, मतलब वो जो पूरा था, मतलब सर वो मैगजीन और फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ फ्री ऑफ कोई नहीं कॉस्ट। करता, कोई नहीं करता सर, वो बस आप ही लोग कर सकते हो, लर्निंग नीति वाले ही कर सकते हैं। मतलब मुझे फ्री में इतना मटेरियल मिल गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने कोई पेड बैच इनरोल नहीं कराया। अच्छा आपने क्वांट का मेरा कोई पेड बैच नहीं, खाली यूट्यूब से किया है? यस सर, गजब, आपने चूना ओनली लगा दिया, फ्री चूना क्लासेस, लगा दिया। ओनली फ्री क्लासेस। हाँ, क्लास में छोड़ती नहीं थी हाँ मैं, नहीं नहीं, वो एट जरूरी। दैट वेरी मोमेंट में नहीं देख पाती थी, लेकिन मैं रिकॉर्डेड सेशन 1.5 पे करके 2 बार 3 बार लूप पे सोते टाइम आगे वो चल रहा है, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं बस मुझे वो कनेक्शन चाहिए था कि सर कौन सी लाइन में किक ढूंढ रहे हैं कि हाँ ये है, ये पूरा क्वेश्चन तोड़ देगा, बस मेरा इतना ये सा था। चीज है, पता है ये कनेक्शन बच्चे बिठा नहीं पाते, और एक्चुअल में पता है मैथ्स ऐसे ही पढ़ी जाती है। मतलब मैं पर्सनली मानता हूँ, मैंने भी जब मैथ्स पढ़ी है ना, मैंने देखो बैंकिंग की तैयारी तो नहीं की ऑब्वियसली, बट जो भी मैंने चाहे स्कूल में चाहे कॉलेज में चाहे आईआईटी के लिए जब भी पढ़ा ना, मेरे को ये लगता है मैथ में ना मैंने कोई 1000 सवाल लगा लिए चैप्टर के, ऐसा कुछ और नहीं किया। हार्ड वर्क नहीं। नहीं हार्ड वर्क नहीं, मैथ्स में ना जब टीचर एक तो डिराइव कर रहा है कोई चीज, चाहे फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, कोई थ्योरम है, वो ढंग से देख लो, और उसके बाद क्वेश्चन में जो आप बोल रहे हो ना, जो कनेक्ट करते हो कि यार ये तोड़ा कैसे क्वेश्चन, इसमें ऐसी कौन सी लाइन थी जहां से क्वेश्चन खुल गया, वो जब पकड़ में जाती है ना, हर चैप्टर में 8-10 चीजें एक होती हैं। कोई पिकअप लाइन होती है बस उसमें। और बताओ 4 साल में किस किस ने ताने मारे, क्या क्या ताने मारे आपको, क्या क्या बुरा फील हुआ 4 साल में? सर मुझे ऑब्वियसली मेरे अराउंड जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा। कभी मतलब कभी ऐसा फील नहीं होने दे कि अरे तुम फेल हो गई, तुम्हारी शादी करा देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, कोई सोसाइटल प्रेशर नहीं। खुद में बुरा लगता था, मेरी लड़ाई खुद से थी, खुद के अंदर थी, सिर्फ खुद के लिए बुरा लगता था सर कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरे पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन है। एंड सर एक चीज और, मैं एल्डेस्ट चाइल्ड हूँ अपने फैमिली की, और मेरे फैमिली में मेरे माँ बाप की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है मुझसे। आई डोंट नो व्हाई, एल्डेस्ट के साथ होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो वो चीज थी, बट मैं नहीं उतर पा रही थी उन लोग के, मतलब देख रही हूँ सब मेरे लिए प्रे कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, बट मुझे बहुत बुरा लगता था। ताने मेरे माँ बाप को मिले हैं, मुझे नहीं मिले हैं, और बस उन लोग को ज्यादा ताने मिले हैं। और कल से इतने कॉल्स उनके पास आए हैं जितने मैंने पूरे लाइफ स्पैन में मैंने इतने कॉल्स उनके नहीं देखे, और जितनी मिठाई मेरे घर आई है आज तक मैंने नहीं देखी है कि इतनी मिठाई भी एक साथ होती है शादी के अलावा बहुत घर में। बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। यही होता है देखो, जो बच्चे जर्नी इस तरह की जीते हैं वो लोग इस तरह के काम करते हैं, बढ़िया रहता है। बाकी सर और मैंने हार एग्जाम्स नहीं माना, मुझे सबने सपोर्ट वो किया, तो मैं पता लग नहीं। गया, वो तो पता लग गया कि एटीट्यूड आपका पता लग गया, हार मानने वाला है नहीं। थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन दुख मना लो, रो लो, उसके बाद कम बैक कर लो, एटीट्यूड समझ में आ गया आपका, वो ठीक है ना। और मैं एक और चीज मेंशन जी करूंगी, प्लीज। मेरे साथ जो है, मतलब एक राइट पार्टनर आप कह सकते हो सर, ही हैज अंधा बिलीव ऑन मी, अच्छा अंधा बिलीव ऑन मी। एंड सर उसने बहुत पुश किया है मुझे, मतलब बहुत ज्यादा पुश किया है मुझे। सब सेट है, घरों पे सब कुछ सेट है ना? आई यस बिल्कुल सेट है, एंड ही क्लियरली टोल्ड मी दैट अपने वीडियो में मुझे मेंशन करना। अरे बहुत बढ़िया। तो आई वुड लाइक टू मेंशन हिम, क्योंकि एक राइट पार्टनर अगर आपको मिलता है तो ट्रू। जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है और जिंदगी बना भी सकता है, एंड आई एम ग्लैड कि मुझे बनाने वाला मिला है, मुझे अरे बर्बाद करने वाला बहुत नहीं। बढ़िया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लोग मेरा नाम बिगाड़ने वाले हैं, जल्दी बोलेंगे ये इस आदमी के है ना स्टूडेंट सारे ऐसे निकल रहे हैं। आपको पता है इस साल मेरे नहीं दो सर, अब ये स्टूडेंट, जनरेशन ऐसी हो गई 2 है ना कि सिलेक्टेड यहाँ पे स्टूडेंट्स की आपको शादी हुई मेंटल है। पीस के लिए कोई चाहिए होता है, और अगर हाँ कोई राइट पर्सन है तो नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है ना, इस साल मेरे 2 ही सिलेक्टेड स्टूडेंट की शादियां हुई हैं, और दोनों का मेरे को पहले से ये वाला जैसे आपने बताया ना वैसे पता था मेरे को, और उन्होंने मेरे को पहले बोल रखा था, उनका मैनिफेस्टेशन पार्ट था, तो बहुत बढ़िया लगा। चलो इसकी भी बधाई है आपको। और इस साल बाकी एग्जाम्स का क्या रहा आपका, कितना आसपास रहे हो आप? सॉरी सर, बाकी एग्जाम्स जो इस साल के रहे हैं उनमें क्या परफॉर्मेंस रही है आपकी? IBPS PO मेरा सर रिजर्व लिस्ट में हुआ है अभी। अच्छा। बाकी सारे रिजल्ट्स मेरे पेंडिंग है, RRB क्लर्क का पेंडिंग है, SBI क्लर्क पेंडिंग है, जी IBPS क्लर्क आईपीएस पेंडिंग है। पेंडिंग है, और और सर आईपीएस पीओ। होपफुली मेरा इन तीनों में ही हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे 150 अटेम्प्ट रहे हैं RRB क्लर्क में, ओ भाई और नाइस। क्वेंस में बहुत बढ़िया अटेम्प्ट करके आई हूँ मैं। अच्छा और IBPS क्लर्क में सर क्वेंस, ओह माय गॉड, इतना अच्छा क्वेंस का पेपर शिफ्ट वो 2 आया। था या 1 था आपका? शिफ्ट 1 होगा।
शिफ्ट 1 yes, sir, हाँ, शिफ्ट 2 1। वालों का नहीं हुआ। अच्छा। और वो पेपर देख के मेरे को लगा कि मैं कोई हर्षल सर की वीडियो चल रही है मेरे हाँ, सामने, वही सिंप्लीफिकेशन एग्जैक्ट, मतलब कुछ कुछ तो नंबर मुझे एग्जैक्ट देखने को मिले हैं। तो सर आई कांट इवन टेल कि आपने मेरे लाइफ में क्या कर दिया, मतलब क्या कर दिया। अगर राइट मेंटोर मिल जाए सब कुछ सही है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर एक राइट मेंटोर मिल जाए और उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती सर। मैं तो मतलब तारीफ करते नहीं थकूंगी, जितना हो सकता है उतना आपको हाइप करूंगी। हर एक इंसान से जो प्रिपरेशन करेगा उसको बताऊंगी। कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो क्वेंस के लिए सिर्फ हर्षल सर, दीदी मम्मी कोई भी प्रिपरेशन। हाँ तुम भी आ जाओ सर, मैं 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, सब ऑल इन। आइए आइए। हेलो सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सर ये हम तो इसकी बहन है हाँ छोटी। जी, हाँ, तो बहन को भी नमस्ते तो ही सकता है। हेलो, कह रहे हैं बहन को नमस्ते नहीं कर सकते? नहीं, हाँ मैंने किया सर, हम कर मैं सकते भी हैं। कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। बच्चियां तो 5 साल की हो तब भी नमस्ते करना चाहिए, देवी रूप होती है। अरे सर, और थैंक यू सो मच दीदी के ये बिहाफ में, मैं थैंक तो यू, बोल ही सूखे रही सूखे थैंक यू से कुछ नहीं होता। जब भी विजयोत्सव होगा वो आएंगे और मिठाई के डब्बे जो कह रही है ना, बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, एक आध बचा के रख लेना फ्रिज में हमारे लिए भी। अरे सर आपको ताजा ताजा फ्रेश मिलेगा, बचा के हाँ क्यों। तो ये मेरी मदर आई हुई है सर। हाँ जी, हाँ जी, माता जी को भी बुलाइए भाई, मम्मी कहाँ है? तुम बैठ जाओ भाई, हम खड़े जाओगे और हम खड़े रहेंगे, बात कर लो। आंटी जी प्रणाम, आंटी जी नमस्ते। ये मम्मी थोड़ी है, बहन लग रही है, तो मम्मी थोड़ी है ये। नहीं सर मम्मी ही है। लग तो नहीं रही मम्मी, बड़ी बहन लग रही है। सर सफलता का बहुत सारा ग्लो आ गया। आंटी बहुत सारी बधाइयां आपको, बहुत सारी बधाइयां आपको। थैंक यू आपको, आप लोग इस काबिल समझे, पढ़ाएं हमारी बेटी को, इस काबिल हुई। नहीं देखो, पढ़ाया तो मैंने बहुत सारे बच्चों को है, कुछ हजार बच्चे पढ़ाए होंगे, सब सेलेक्ट नहीं हुए। ये बच्ची बहुत अच्छी बच्ची है और सब खुद भी अच्छा पढ़ती है, बाकी सबको गाइड भी बहुत अच्छा करती है। बहुत अच्छी बच्ची है आपकी, बहुत अच्छी बच्ची है। मतलब हिम्मत नहीं हारती, थोड़ा सा परेशान होती है, फिर से वापस लग जाती है, और वही मेहनत का सर कह परिणाम रहे हैं कि बहुत अच्छी बेटी है आपकी, अब हाँ, समझ नहीं जाओ। नहीं, तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल करने वाली बात है। तो आंटी कितनी मिठाइयां चल रही हैं फिर कल से? अरे जिस दिन से पैदा हुई उसी दिन से हम सोच रहे पुण्य में कोई बात है। पुण्य को तो नौकरी मिल रही थी एक दिन। बिल्कुल, कुछ पुण्य की है तो पुण्य हुई है। और क्या, आप लोग का सहयोग और भगवान की कृपा। बहुत बहुत अच्छा आंटी, बहुत अच्छा। और आंटी अब आपको भी आना है, जब फंक्शन होगा आप भी आएंगी? फंक्शन होगा तो आप भी आएंगी, पूछ रहे हैं? आएंगे सक्सेस पार्टी सर से बोले मुझे बुला। आना पड़ेगा आंटी आपको भी, आपसे मिलेंगे। अब फोन पे बात तो हो गई, अब मिलेंगे आपसे। ये अब क्या कह रहे हैं आंटी? इनके फादर को बुलाइए, तो आप भी आइएगा, पूरा परिवार आइए फादर बिल्कुल। से आता है। नहीं नहीं, पूरा परिवार आप आइएगा। और ये बहुत भी है, ये कुछ भी करोगे तो पापा को ही आगे बढ़ाएंगी, पापा को भी बुलाएंगे, तुम्हें भी बुलाएंगे। पूरा भारत ऐसे चल रहा है बेटा, हर घर में सेम हाल है, सब साथ में हाँ, चलते हैं। आएंगे। बिल्कुल आंटी आइएगा, और बहुत सारी बधाइयां मेरी तरफ से भी। 1-2 मिठाई एक्स्ट्रा खा लेना आप। ठीक ठीक, मिठाई खा खा के मेरा माइग्रेन शुरू हो गया है रात से। कोई बात नहीं, 1-2 दिन चलता है आंटी। बहुत बहुत सारी बधाइयां आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं आंटी। हाँ जी आंटी, हाँ जी आंटी, नमस्ते आंटी, नमस्ते। खुश रहिए। नमस्ते सर। ये दादी तो भाई पूरा परिवार खुश है, मजे बहुत एकदम। है। अब क्या सोचा है, कहाँ पर क्या सीन रहेगा? अपन ज्वाइनिंग तो आ जाएगी थोड़े दिनों में आपकी, यूपी में आएगी है। सर इसके बाद अभी तो मैं साथ के साथ, अभी जो फ्री टाइम मेरा था आरआरबी पीओ के बाद, पेपर के बाद, आरबीआई ग्रेड बी की मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ। गुड। तो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मुझे आरबीआई ग्रेड बी करना है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। क्वेंस तो आपकी ही करनी है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से करो। बिल्कुल। यूट्यूब पे चैनल पे क्या करने वाले हो? यूट्यूब के चैनल पे सर मैं सबको बहुत सारा मोटिवेशन देने वाली हूँ, बहुत सारे सोर्सेज बताने वाली हूँ, राइट सोर्स बताने वाली हूँ कि कहाँ से पढ़ना है। जेन्युइन रॉ, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ भी नहीं। जो मेरे लिए वर्क किया है मे बी वो किसी के लिए और वर्क करे। मेरी तो बस यही है कि मैं पूरा सब कुछ जेन्युइन, सब कुछ रॉ बताने वाली हूँ, और ट्राई करूंगी कि कंसिस्टेंट रहूं। क्योंकि अभी प्रिपरेशन के टाइम में मेरे से बैलेंस नहीं हो रहा था सर। या तो मैं प्रिपरेशन कर सकती थी, या तो मैं यूट्यूब पे आ सकती थी। तो मैंने बहुत कम वीडियो डाले हैं इधर, बट अब मैं ट्राई करूंगी कि मैं थोड़ी सी कंसिस्टेंट रहूं। पता है इसीलिए सेलेक्ट हो गए हो। यस सर, क्योंकि मच मुझे थोड़ा यूट्यूब सा से भी कुछ फंस लगा जाते कि हैं। डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, अच्छा तो किया। कुछ टाइम के लिए मैंने उसको पॉज कर दिया।
अच्छा किया, कि नहीं तो नहीं, पता है वहां एक वहां भी गोल फंस है, जाते हैं। पहले नौकरी उसके बाद यूट्यूब। हाँ, वहां भी फंसते, यहाँ भी फंसे रहते हैं, फिर दोनों जगह फंसे रहते हैं, कई साल निकल जाते हैं। अच्छा किया, सेलेक्ट हो गए। और आने वाले जो फ्यूचर जूनियर्स लोग हैं उनको क्या बोलोगे कि भाई अब ये करना शुरू कर दो? क्योंकि देखो हो क्या रहा है ना, इस साल से थोड़ा सा ज्यादा ही गैप क्रिएट हो गया है। एक चीज मैं आपसे सही में, क्योंकि सेलेक्टेड बच्चों की ज्यादा सुनते हैं बच्चे, अभी क्या 5-6 महीने गैप नजर आ रहा है एक। जैसे जून जुलाई से पहले कुछ है ही नहीं, कोई ढंग की चीज नहीं। ठीक है, छोटी मोटी 300 500 400 वैकेंसी वाला कोई एग्जाम आ गया तो अलग बात है ना। उसके अलावा जून जुलाई से पहले पत्ते खुलेंगे नहीं। वही आरआरबी आईपीएस एसबीआई का जो वो मेला लगेगा, यूटिलाइज करो, यही टाइम है। वो आप बताओ क्या करना है, क्योंकि अभी है ना ये लोग सो रहे हैं बढ़िया। सो मत बच्चों, मतलब बच्चों क्या, मतलब मेरे भाई बहन बड़े छोटे सबके सब सिलेक्शन सबका होगा, पढ़ना पड़ेगा। और ये जो टाइम है ये कोर टाइम है। मेरी जो प्रिपरेशन है सर, जैसे मैंने आपको बताया, सब मेरा लास्ट ईयर अप्रैल से चल रहा था। अप्रैल मई जून जुलाई मैंने सबसे ज्यादा मेहनत ये 4 मंथ में की है। 2 जुलाई को मेरे फादर ने मेरे लिए ये टेबल परचेज की। उसके बाद से मैं ये टेबल पे बैठ के पूरा मेरा मतलब अप्रैल मई जून जुलाई मैंने इतनी पढ़ाई इस टेबल पे की है। ये कोर टाइम है जब आपके पास कोई वैकेंसी का प्रेशर नहीं होता, जब आपके पास कोई सामने वैकेंसी नहीं होती। इतना तो क्लैरिटी है कि हाँ पेपर तो आना है, 1 महीने ऊपर नीचे होगा। और सर रियल एस्पिरेंट्स है ना, इनको डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात तो ये कि डेट नहीं देखते कि यहाँ झांक आऊं, ये वेबसाइट चेक कर लूं कि कौन सी वैकेंसी आई है, कितना ये। और नंबर ऑफ वैकेंसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अंदर स्पिरिट है, तुम कर लोगे। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको जगना पड़ेगा, आपको सोना नहीं है। ये क्रूशियल टाइम है, क्योंकि फिर मेंस के लिए टाइम नहीं मिलता, नहीं मिलता टाइम। प्री आप देकर आते हो, उसके बाद से बस आप इंतजार करते हो कि रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए, तब पढ़ूंगा तब पढ़ूंगा। टाइम नहीं मिलता, नहीं मिलता टाइम। तो आपने जो ये टाइम अभी आपको भगवान की दया से मिला है 3-4 महीने का टाइम, इसको कंप्लीट यूटिलाइज करो। क्योंकि अगर यहाँ पे आपके मॉक्स में नंबर भी कम आ रहे हैं तो भी आपके पास टाइम है कि आप 2 महीने में प्रैक्टिस करके उसको प्रीलिम्स अपना मेंस तक सब कुछ क्लियर कर सकते हो। और ये मेंस सर मेंस स्कोर होता है। अगर मेंस में आपके नंबर नहीं है, मार्जिन नहीं है, तो इंटरव्यू में आप जाके भी लौट आओगे। मैंने देख लिया, मैं रिजर्व लिस्ट में हूँ आईबीपीएस पीओ में। तो आपको मेंस पे वर्क करना पड़ेगा। और मेंस पे वर्क करने के लिए ये जो टाइम आपको मिलता है ना, दिसंबर के बाद से या कह लो जनवरी के बाद से जून जुलाई तक का, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, जिसको सब लोग सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि नहीं सो लेता हूँ, 2 महीने बाद वैकेंसी आएगी तब पढ़ूंगा। कुछ नहीं होगा, लिटरली कुछ नहीं होगा, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा और आपको कंसिस्टेंट रह के पढ़ना पड़ेगा। इसी टाइम पीरियड में पढ़ना पड़ेगा आपको। तो मेरा तो यही है कि अगर कोई सो रहा हो तो प्लीज आज ये वीडियो देख के जग जाओ आप लोग। कोई भी आपको हेल्प की नीड है, आप मेरे पास मैसेज करो, सर के पास मैसेज करो। इतना यूट्यूब पे सर लोगों ने, और भी मतलब अदर चैनल्स भी हैं, इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है कि कोई बहाना नहीं कर सकता कि मैं गरीब हूं तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बहाना है सर, वो लिटरली एक बहाना है कि मैं पेड बैच नहीं ले सकता तो मैं वो हूँ। मेरे पास भगवान की दया से मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सारे सोर्सेस थे, सारी चीजें मैं ले सकती थी, बट मैंने सर आपकी फ्री वीडियोस देख के सिलेक्शन लिया है। तो ये किसी के पास शॉर्टकट, ये कोई कह दे कि मैं गरीब हूं तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या मेरे पास लैक ऑफ सोर्सेस, आप फोन में एसटी दे लो, फोन में एसटी दे लो, आप फोन में टेस्ट दे लो। हर चीज इतनी एक्सेसिबल है। और सर आप लोग का पेड बैच वो भी इतना अफोर्डेबल है, मतलब कोई और पे आप जाओगे तो उसका लिटरली 10 गुने प्राइस मैंने देखे हैं। ऑफलाइन में है, ऑफलाइन में आज भी है 600, 250, 100 वाला भी बैच मैंने देखा है आपका। अभी 30 वाला भी चला है कल। हाँ, मैं मतलब वो मेरे ध्यान में नहीं है, बट मैं 100 वाला भी मैं बैच बता रहा हूँ। और मैं सोचती थी हाउ, कैसे इनके तो रिसोर्सेज लग जाते होंगे, कैमरा, एडिटर, रिंग लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, कितना सारा, कैसे ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इतना समाज कल्याण क्यों कर रहे हैं। और अब मुझे समझ में आया कि ठीक है, इट वाज ऑल फॉर अस। सर आपके साथ 1-to-1 वीडियो बनाने का तो हो गया आज। मैंने आपको कमेंट भी किया सर, मुझे नहीं पता, आई जस्ट वांटेड टू जॉइन अ वीडियो कॉल विथ यू। हाँ, तो इसीलिए अपन आज कर रहे हैं बात, और बड़ा अच्छा लगा। और सारी बातें वही है अल्टीमेटली, जो फंडामेंटल चीजें होती है, जो मैं खुद चाहता हूँ बच्चों से। अच्छा लगा कि आपने वो बातें बच्चों को बताई है, और हमने कोई प्रमोशन वगैरह नहीं करके बहुत रॉ बातें बच्चों को बताई है, क्योंकि वो चीजें जरूरी है सिलेक्शन के लिए। और सर एक चीज और है, मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज आप हो, अगर कोई थोड़ा सा भी किसी के पास इनकम, किसी के घर की फैमिली की लो है, तो आप गेम चेंजर हो सकते हो। यू कैन बी। आप पेड ले लो। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब पेड लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आप सर से बात कर लो, किसी से भी बात कर लो। ऐसे कुछ जेन्युइन बच्चे हैं जिन्हें
सर लोग ऊपर उठाना चाहते हैं, आप फ्री की क्लासेस देख लो। इतना अच्छा कंटेंट मैंने यूट्यूब पे फ्री में कहीं नहीं देखा है, कहीं भी नहीं देखा है। मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत बार मेंशन कर चुकी कि मैंने फ्री वीडियो क्लासेस देख के ये सिलेक्शन लिया है। तो प्लीज आप अपने घर की पूरी स्थिति चेंज कर सकते हो। आप अपने माँ बाप की नजरों में जब वो स्पार्कल देखोगे ना आई मीन कल मैं इतना रोई हूँ मेरे सामने जिस उम्र में लड़कियां या लड़के गलती करके अपने माँ बाप को रुलाते हैं, उस उम्र में तुम सिलेक्शन लेके अपने माँ बाप को रुला रहे हो। इस चीज से अच्छी बात, मतलब इससे अच्छी फीलिंग शायद तुम्हारे लाइफ में कुछ हो ही ना। प्लीज अपने आप को कोसना बंद करो, इस यूनिवर्स को कोसना बंद करो कि मैं गरीब हूं, मैं नहीं पढ़ सकता। सब चीज, सारी चीजें अब तो इतना एक्सेसिबल हो गया, सब चीज यूट्यूब पे देखो, आप प्रैक्टिस करो। आपको मैगजीन मिल रहा है, क्वेंट्स मंत्रा, वो मैगजीन करो। क्वेंट्स तो अगर किसी की भी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को क्वेंट्स में आती है, जो कि रियल है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं है सब मैथ्स से ही हो। और मैं मैथ्स की बैकग्राउंड थी तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, तो मैं दूसरे का समझ सकती हूँ। तो वो आप मैगजीन सॉल्व करो, उसमें इतने सिंपल क्वेश्चन और इतने सिस्टमेटिक, सबसे सिंपल क्वेश्चन सबसे पहले आता है, उसके बाद से एक लेवल अप, उसके बाद से एक लेवल अप। मतलब वो कोई डिजाइन करता ना, तो केवल उस मैगजीन, अगर वो बुक आपको मिलती ऑफलाइन तो वो 500-700 की मिलती, जो पीडीएफ आपको फ्री में है, अवेलेबल है, सर के टेलीग्राम पे। अब एक करता हूँ चीज, बच्चे ना अभी इस इंटरव्यू का ढूंढेंगे, वो मैगजीन हमने एक बार के लिए बंद करके उसको टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और वो भी फ्री क्विज के रूप में अवेलेबल करवा दिया है। क्योंकि होगा ना बच्चा, कल को पता है क्या होगा, वो दीदी ने बताया था, कहाँ है वो, मैम ने बताया था मैगजीन। हाँ, वो तो अगर सर बता रहे हैं कि वो टेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है, तो ये और बड़ा सोने पे टाइमर के साथ लगा दिया अब उसको एक्चुअली, ताकि बच्चा टाइमर के साथ अटेम्प्ट कर पाए, नहीं तो क्या ना आलसियों की तरह बैठे रहते हैं। पे सुहागा चीज है, मुझे पता होता तो मैं एक बार और उसको करके जाती। क्योंकि अगर आप टाइमर के साथ कोई चीज करते हो ना, तो वो चीज अलग ही लेवल की बता, मतलब वो आपको वो रिजल्ट ही अलग होता है। तो बस मैं यही कहूंगी कि कोसना बंद करो। जिस दिन से आप कोसना बंद करके खुद में जीत जाओगे, उस दिन आप जीत जाओगे। मैंने देखा मुझसे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बच्चे, घबरा। मेरी एक फ्रेंड है, सर श्वेता नाम है उसका, वो घबरा जाती है, उसको एग्जाम का पढ़ने में बहुत अच्छी, बहुत मेहनत करती है, 7-7 8-8 घंटे पढ़ती है लगातार। बट सर उसका प्रीलिम्स भी इस साल नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि वो बस उसको एग्जाम का प्रेशर है। वो सिस्टम के सामने जाते ही घबरा जाती है और वहां पे वो हौश पौश कर देती है। तो ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। टेस्ट आप घर पे जितना दोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और सर का टेस्ट सीरीज लो, सर का सब कुछ करो। सर इज द बेस्ट, कंटेंट इज द बेस्ट, मैंने इसको पैसे नहीं दिया भाई, सर इज द बेस्ट। कुछ नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे एक वीडियो कॉल चाहिए था, क्योंकि 1.5 साल से मेरा बस एक सपना था, मैं सेलेक्ट होंगी। सबसे एक ही कमेंट मेरे पूरे यूट्यूब पे किया है, पूरे यूट्यूब पे मैंने सिर्फ एक कमेंट किया है, वो सर को किया है, थैंक यू सर। मतलब मेरे को मजा आ गया कल रात को जब मैंने कमेंट पढ़ा, मैं बहुत खुश हुआ, आपका सिलेक्शन हो गया। और मैं चाहता हूं ऐसे जो जेन्युइन लोग होते हैं, जो यूट्यूब पर इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, वो लोग जब सेलेक्ट होंगे तभी जेन्युइन बातें और आगे पहुंच पाएंगी। क्योंकि है ना, आप बातें कल तक जो बोल रहे थे ना, उनके पीछे ना एक क्रेडिबिलिटी नहीं लगती लोगों को। क्या है, एस्पिरेंट है, ये भी है, मैं भी हूं, ये क्या ज्ञान दे रही है। मगर आज आपकी कही भी बात के ऊपर वेट लग गया है, एक आरआरबी पीओ टैग। तब जो मैं कहती थी वो मेरी बात शायद कोई नहीं मानता, आज जब वो सेलेक्टेड का ठप्पा लगा है, तो शायद बहुत सारे लोग हों जो मेरी बात मान। ऐसे चलता है, उसमें वजन ऐड हो गया आपकी बातों में, आज से वजन ऐड हो नहीं है सर, वो राइट है। हाँ, एक्चुअली वो बात भी राइट है, होना भी चाहिए। ये भी तो एक एस्पिरेंट है, इसके लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो हमारे लिए क्या करेगा। अब लोगों को पता लगेगा, और आप वन टाइम वंडर नहीं हो कि एक बार हुआ क्या पता लग गया और नहीं। अब आपकी लगातार 4 साल से जर्नी रही है, उसके बाद आपने परफॉर्म किया है। आई होप आगने वाले जो 3 रिजल्ट हैं, 10 दिन 20 दिन 1 महीने जब भी हैं, उसमें भी आपका कन्वर्जन हो, तीनों में आपका। ऐसी भी विशेष है मेरी तरफ से। और एक इनविटेशन भी है कि अगला विजयोत्सव जब भी हो रहा होगा, आप सह परिवार पधार रही हैं। आपको ये इनविटेशन भी है, आप आएंगी, बिल्कुल आपसे मिला जाएगा। और आपने जो पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी हैं, मेरी भी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं आपकी, आपकी फैमिली के लिए, आपकी अपकमिंग फैमिली के लिए। अगर आपकी फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं होती, तो शायद आप जो इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस करते हो, मैराथन करते हो, वो इम्पॉसिबल था। तो फैमिली इज द की। और आपकी फैमिली से टचवुड बहुत अच्छी है, भगवान किसी को नजर ना लगाए, और आप लोग हमेशा ऐसे साथ रहो, खुश रहो, बस। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच। और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है ये वीडियो, आप मतलब सबको बहुत हेल्प करने वाले हो, मुझे इतना पता है, क्योंकि बहुत सारी रॉ बातें बोली गई, बहुत बच्चों का फायदा होगा। और बाकी कुछ रह गया हो
तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फिर कुछ रह जाए तो भाई मैडम के, दीदी के, बहन के, जो बोलना चाहो, दोस्त के चैनल पर जाकर भी ढूंढ लेना भाई, बताओ, वीडियो बनाती जाएंगी। मेरे चैनल पे कमेंट कर देना, मेरे टेलीग्राम पे कमेंट कर देना, आई विल बी देयर, और मैं सबकी हेल्प करूंगी, सबकी जितना हो पाएगा मुझसे उतनी करूंगी। हो सकता हो मैं कुछ जेन्युइन बंदों की सर हेल्प भी करूं टेस्ट सीरीज वगैरह लेने में, क्योंकि अब भगवान अगर मुझे इस लायक किया है तो सर मेरा ये है कि मतलब आई वुड लाइक टू ऑफर नहीं कहूंगी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि साल भर में ऐसे 2-3 टेस्ट सीरीज या कोई भी कोर्स हम लोग गिव अवे करेंगे जिसका पूरा सर मैं, जिसका पूरा पेड बैच का खर्चा मैं उठाऊंगी, और वो बच्चे सर आपको सेलेक्ट करने हैं। और ये चीज मैंने बहुत पहले सोच लिया था। मैं देखती हूँ सेंटर पे सर एकदम एकदम ठंड में सर बच्चे आते हैं, उनके पास शूज नहीं होता। तो उनके जिसके पास 250-300, मतलब अब तो चीजें इतनी अफोर्डेबल हैं ऑनलाइन, 250-300 शूज खरीदने के लिए नहीं है, वो शायद नहीं इन्वेस्ट कर सकता है कोर्स में। सही बात है। तो सर मैं उन बच्चों की हेल्प जरूर करना चाहूंगी जिनके माँ बाप नंगे पैर बाहर सेंटर पे बैठे रहते हैं। होता है मतलब देखा है, मतलब रात को, मतलब अपने को लगता है कि होटल में रुक जाएंगे, लॉज में रुक जाएंगे, बट यस रेलवे स्टेशन पे सो के सर अगले दिन पेपर देने बस आते हैं। स्टैंड पर सुबह 4:30 लेटे रहते हैं। जेन्युइनली लाइक टू हेल्प देम, क्योंकि अगर मैं इतना सा भी कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ ना किसी और की सक्सेस में, तो आई विल। नहीं, हमने सोचा हुआ है जो सिलेक्टेड बच्चे कर रहे हैं, जैसे आपने मान लो एक बच्चे के लिए किया ना, तो +1 हम कर देते हैं वहां पर, 1 का 2 हो जाता है अपने आप ही वो। जैसे आप एक स्टूडेंट को करते हो ना, तो हम 2 स्टूडेंट्स को अनाउंस कर देते हैं, एक हमारी तरफ से हो जाता है। ये हमने इस बार से प्रोग्राम चला दिया है, तो ये भी करेंगे, मगर आपकी ज्वाइनिंग के बाद, आपकी ज्वाइनिंग आने दो, आपकी सैलरी आने दो, फिर उससे हम ये वाली हमारी पार्टी का तरीका ये होगा। मेरी सैलरी के बाद सर कम से कम 3 से 4 बच्चे ऐसे रहेंगे जिनको मुझे आगे बढ़ाना है, नो मैटर व्हाट। बस तो ये हमारी पार्टी का तरीका होगा, यही ऐसी पार्टी ली जाएगी आपसे सिलेक्शन की, और जल्दी ही आपसे विजयोत्सव में मिलता हूँ आपसे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच चैनल पे आने के लिए, और ऑफिसर जी हमारे को टाइम देने के लिए। सर आपका मुझे चैनल पे इनवाइट करने के लिए। अगर मेरा बैंकिंग में सिलेक्शन एक ड्रीम था, तो मेरा एक और ड्रीम था कि मुझे सर के साथ वीडियो कॉल करनी है। तो थैंक यू भगवान कि मेरे सामने एक और इंसान के रूप में भगवान है। पूरा मेरा टेबल ही टर्न हो गया मेरे लिए सर आपकी वीडियोस देख देख कर। थैंक यू बच्चे, और जल्दी मिलते हैं अपन, ठीक है ना? यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। लगे रहो, डटे रहो, छोड़ना मत, कीप इट अप, क्रैक इट। बाय बाय, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सो मच, प्रणाम सर। थैंक यू बच्चे।